नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के प्रथम बुधवार पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे। उनके राज्य में सभी नागरिक सुखपूर्वक और शांति से रहा करते थे। अब राजा को अपने प्रजा को लेकर कोई चिंता नहीं थी, इसलिए एक दिन उन्होंने वन में शिकार करने का मन बनाया। अगले दिन राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को साथ लेकर वन के लिए रवाना होते हैं। वन में घूमने के उपरांत राजा को बहुत प्यास लग जाती है। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगता है। अचानक उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुंचते हैं। उस घर में एक गरीब नास्तिक रहता था, जो कभी किसी भगवान पर विश्वास नहीं रखता था। राजा उस गरीब से पानी मांगते हैं। गरीब आदमी राजा को पानी पिलाता है। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब से कहते हैं, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए तो तुम मेरे राज दरबार आ जाना और कुछ भी मांग लेना। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, परंतु मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? इसलिए तुम जब भी आना तो मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे रजवा से मिलना है। मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी जो विवाह योग्य हो गई थी। अब उसे अपने बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी से धन मांगता था तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते थे। एक दिन उसे राजा की याद आती है। उसे राजा के वचन का भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन दिया था, इसलिए वह राजा के दरबार में गया। सैनिक उसे देखते ही रोककर पूछते हैं कि तुमको किससे मिलना है? वह गरीब बोलता है, मुझे रजवा से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलते हैं, महाराज का नाम आदर्श के साथ लो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। वह गरीब बोलता है, तुम अपने महाराज जी से जाकर बोलो कि रजवा से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाते हैं और राजा से बोलते हैं, महाराज बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम निरादर के साथ ले रहा है और आपको रजवा कहकर संबोधित कर रहा है। राजा को अपना वचन याद आ गया। उन्होंने सैनिक से कहा, उन्हें आदर के साथ मेरे पास लाओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाते हैं। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है, तुम्हारे महाराज यह क्या कर रहे हैं? सैनिक बोलते हैं, हमारे महाराज गणेश भगवान से धन और प्रजा के सुख शांति का वर मांग रहे हैं। इस पर वह गरीब बोलता है, तुम्हारे महाराज जब इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्यों मांगने आया हूँ? मैं भी अब गणेश भगवान से ही मांग लूंगा। इतना कहकर वह चल देता है। गरीब जो इतने दिनों से नास्तिक था, अब गणेश भगवान को याद कर रहा था। सोच रहा था कि मैंने किसी भी भगवान को कभी भी नहीं माना, इसलिए मैं गरीब हूँ। और फिर वह गणेश भगवान के मंदिर पैदल ही जाता है। वापस आते वक्त वह थक जाता है और निराश मन के साथ बैठ जाता है। गणेश भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए व्यापारी के भेष में बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरे सामान को मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे? गरीब थका हुआ होने के बावजूद उस व्यापारी का सामान उसके घर तक पहुंचाता है। गणेश भगवान उसके स्वभाव को देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उसे एक पोटली उपहार स्वरूप देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है। घर आने के बाद वह पोटली खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे।
फिर क्या था, उसकी बेटी की शादी धूमधाम से होती है। इस प्रकार वह गरीब नास्तिक धरती लोक पर सुखों को भोगता है और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब नास्तिक पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।